मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना बहुत बड़ी गलती थी। नहीं कल की, हम तुम्हें इस सब में लेके आए हैं। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। पर तुम्हें रत्नमारू के बारे में पता कैसे चला? गौरी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं जिन में कलयुग के बारे में कुछ भी लिखा है, सब में कली का अंत सिर्फ एक अस्त्र से हुआ है, रत्नमारू। मैं इसी के भरोसे आया था। तो फिर एक काम क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता, शायद मैं उसे मारने के काबिल ही नहीं। तो फिर अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। उसने हमें जिंदा छोड़ दिया, वही बहुत है। मेरी सारी जिंदगी मेरा सिर्फ एक मकसद रहा, कली को हराना। अगर मैं उसका योग्य ही नहीं हूं, तो मेरे कल की होने का क्या मतलब? महाविष्णु, कल्कि, रुद्र, गौरी, कली का अहंकार ही उसकी पराजय का कारण बनेगा। प्रयास और मेहनत के कर्म से ऊपर कुछ नहीं, उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा तो, किंतु समय आए। प्रभु, हम तीनों भी उसके बराबर नहीं। हमें देवताओं से और शक्ति की जरूरत है। कल्कि किसी भी व्यक्ति को उसके अस्त्र खास नहीं बनाते, उसे खास बनाते हैं उसका मन और स्वयं पर विश्वास। जब तक तुम्हें खुद की काबिलियत पर विश्वास है, तब तक तुम इस जीवन के युद्ध की विजय प्राप्त करने के योग्य हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें साहस प्राप्त होगा, किंतु शक्ति तुम सबको स्वयं के अंदर ढूंढनी होगी। हर एक व्यक्ति में खासियत है। फर्क यह है कि कुछ अपने मन को मित्र बना के अपनी शक्ति ढूंढ लेते हैं और कुछ उसे ही शत्रु बना के अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। कली का मन ही उसका शत्रु है। तो प्रश्न यह है कल्कि कि तुम क्या चुनते हो, मन की शत्रुता या मित्रता? और रत्नमारू, प्रभु वो क्यों नहीं काम है? क्योंकि तुम सिर्फ उस पर ही निर्भर थे। एक अस्त्र तुम्हारी विजय का निर्णय नहीं करता कल्कि, वो सिर्फ युद्ध में तुम्हारी सहायता करता है। युद्ध तुम स्वयं के सामर्थ्य से ही जीत सकते हो। तुमने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कली का संहार। तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए अधर्म का नाश। इस दृष्टिकोण से सोचो और फिर देखो किस तरह इस युद्ध का परिणाम बदलता है। एक सफल मनुष्य वो नहीं जो कभी पराजित नहीं, बल्कि वो है जो पराजय स्वीकार करके भी दोबारा युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। विजय हो। रुद्र, तुमने पूछा था ना कि अब क्या होगा? अब दैत्यराज कली, जो धर्म का देवता है, उसका और उसके साम्राज्य का विनाश होगा।
दैत्यराज, आपने बुलाया। महीनों पहले जब मैंने कल्कि को हराया था, तब मैंने तुम्हें उसकी शक्तियां छीनने का आदेश दिया था। जब मैंने अभी उसे हराया तो मुझे उसकी शक्तियों का एहसास हुआ। ऐसा क्यों रक्तबीज? पता नहीं दैत्यराज, मैंने तो उसकी सारी शक्तियां। झूठ! मुझे सच सच बताओ रक्तबीज, दैत्यराज, मेरी भूल की वजह से उसे अपना श्रीवत्स वापस मिल गया। किसी वजह से मैं श्रीवत्स से दूर रहता हूं रक्तबीज, और तुमने उसे वही दे दिया। मुझे मेरी दैत्यों की सेना चाहिए। सम्राट, हमारी सेना तो मतलब आपकी सेना तो युद्ध में ही खत्म हो गई थी ना। उन्हें दोबारा जीवित करो। 6 महीने उस बंजर जमीन पर रहकर जो युद्ध की ऊर्जा सोखी है, उसका इस्तेमाल करो और उन्हें दोबारा जीवित करो। पर इतनी बड़ी सेना का निर्माण करने के लिए तो मैंने जो ऊर्जा सोखी है वो तो। दैत्यराज, फिर तो मेरे पास कुछ। तो तुम्हें क्या लगा? वहां तुम्हें मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऊर्जा सोखने को कहा था। मुझे मेरी सेना चाहिए रक्तबीज। कल्कि और उसके साथी इसी तरफ आ रहे हैं। अपने आप को कुछ काम का साबित करो रक्तबीज। अभी तक मैंने कल्कि को सिर्फ इसलिए जिंदा रहने दिया ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि मैं उसके ग्रह के साथ क्या करता हूं। बहुत हुआ, खत्म कर दो उसे। पर वो तो मुझे पहले ही एक बार जीवन दान दे चुका है। अब जाऊंगा तो वो मार ही देगा। कल्कि तुम जाओ कली के लिए, इसे हम देख लेंगे। तुम हमारी टेंशन मत लो, तुम जाओ। इस बार साथ चलें। कल्कि, तुम जानते हो कि तुम और मैं बहुत एक जैसे हैं।
कैसे? तुम में और मुझ में एक ही देवता की शक्ति है कल की। महाविष्णु। ये नाम दोबारा मत लेना। और हम एक जैसे नहीं हैं। हमारे रास्ते और फैसले दोनों अलग हैं। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं गलत हूं? जरूर लगेगा। दिव्यांश जो हो, और मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है कल की, सिर्फ देवताओं से है। क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। वो दिव्य शक्ति जो मुझे देने से सबने इनकार कर दिया था, उसका हकदार हूं मैं। ऐसा नहीं है। उसका हकदार हूं मैं। ऐसा नहीं है कली। अगर तुमने धर्म को चुना होता तो शायद तुम्हें कोई स्थान दिया भी जाता, मगर तुमने अधर्म चुना। मैं तुम्हारे उन महान देवता की शक्ति से ही बना हूं कल की। तो ये जो तुम मुझे देख रहे हो, ये उनका ही एक बुरा और नकारात्मक रूप है। तो तुम्हें क्या उम्मीद है किसी ऐसे से जो बना ही इस तरह की ऊर्जा से हो? मेरी कहीं गलती नहीं है। बहुत हुआ कली। ये तुम्हारा आखिरी अवसर है। धर्म को चुन लो। यही मेरा धर्म है कल की, क्योंकि यही मेरी शुरुआत और यही मेरा अंत है। एक सिक्के के दो पहलू हैं कल की। तुम एक आदर्शवादी रूप और मैं नाव दिखाने वाला महादैत्य।
मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। तुझ में ऐसा कुछ खास नहीं है महाविष्णु अवतार करके। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें साहस प्राप्त होगा, किंतु शक्ति तुम सबको स्वयं के अंदर ढूंढनी होगी। मेरी शक्ति। मैं रुद्र हूं। एक सफल मनुष्य वो नहीं जो कभी पराजित नहीं, बल्कि वो है जो पराजय स्वीकार करके भी दोबारा युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मैं खुद शक्ति हूँ। मैं रुद्र हूं। मैं खुद शक्ति हूँ। बेवकूफ हो तुम मुझे अपने कवच के साथ नहीं हरा सके, तो कवच उतार के तो तुमने और बड़ी गलती कर दी। करी, भले ही तुम दैत्यों के राजा बन चुके हो, मगर हो तो महाविष्णु का अंश ही ना। अब महाविष्णु में वापस विलीन होने का समय आ गया है। क्या कली इसमें बंद है? हाँ, क्योंकि उसको मारा नहीं जा सकता ना, तो बस वहीं भेज दिया जहां से वो आया था, महाविष्णु के पास। अधर्म का हुआ नाश, धर्म की हुई स्थापना। अब भाई घर चलें, मेरे को कॉलेज का भी काम है। एक सफल मनुष्य वो नहीं जो कभी पराजित नहीं, बल्कि वो है जो पराजय स्वीकार करके भी दोबारा युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है।
अभी अभी हमारे स्पेस सैटेलाइट्स ने कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए। साइंटिस्ट को शक है कि ये उसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के स्पेसक्राफ्ट हैं जिनके साथ हमारा कांटेक्ट कुछ समय पहले हुआ था। कृपया सब लोग अपने घरों में ही रहें। कल्कि! आई रिपीट, सब अपने घरों में ही रहें।